हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिनी एसी के बारे में। तो गाइस ये रोकिया कंपनी ने बनाया। मैं आपको बताऊंगा कि एसी कैसी कूलिंग करता है। इसमें कूलिंग और हीटिंग का दोनों ऑप्शन है। तो मैं आपको इसके पूरे फीचर्स बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा इसे बाय करना चाहिए या नहीं और मैंने कहाँ से बाय किया है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि वॉल माउंट मोबाइल एसी है, जिसमें ये एसी आपको टेम्परेचर हॉट भी करके देगा और कोल्ड भी करके देगा। तो गाइज़ यहाँ आपको एसी के अंदर बटन मिल जाते हैं। इसके बॉक्स में आपको और भी कई सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, जैसे कि रैपिड हीटिंग या कोल्ड कर देता है टेम्परेचर को 3 सेकेंड्स में। इसमें बॉक्स पे लिखा है कि 3 सेकेंड्स में कोल्ड कर देता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि करता है या नहीं। इसके बॉक्स में आपको इतना ही देखने मिलेगा। तो मैं बॉक्स को यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ इसके अंदर एसी है और यहाँ आपको इसके कुछ फ़ोटोज़ मिल जाते हैं कि यहाँ से कूलिंग और हीटिंग भी होती है। तो मैं सबसे पहले एसी को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ इसके अंदर ये एसी है। तो काफ़ी बड़ा एसी आपको देखने मिलता है। मैं आपको इस पर हाथ भी रख के दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा है। तो गाइज़ मैं आपको एसी को भी आगे पीछे से दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो आपको यहाँ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने मिलेगी, जिसमें आपको एसी के कुछ फीचर्स देखने मिलेंगे कि आपको कैसे ऑपरेट करना है। और इसका एक रिमोट देखने मिलता है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कोल्ड, हॉट और टाइमिंग का और टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने का। और यहाँ से आप फैन की स्पीड भी बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो इसके रिमोट में। अब मैं आपको एसी को बता देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको एसी में टाइमर देखने मिलता है। आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, एसी को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो, कोल्ड हॉट पे सेट कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, फ़ैन की इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो यहाँ से, कोल्ड और हॉट यहाँ से ही कर सकते हो और इसको ऑन कर सकते हो। एसी में आपको यहाँ देखने मिलेगा कि यहाँ इसका फ़ैन है। आपको यहाँ फ़ैन भी देखने मिलेगा और इसके अंदर की आपको थोड़ी मशीन भी देखने मिलेगी। यहाँ से यहाँ एक हीटर भी लगा है, आप देखोगे तो सामने ही आपको दिख रहा होगा। और यहाँ अगर आप देखोगे एसी के बैक साइड, तो मैं आपको बैक साइड दिखा देता हूँ। तो बैक साइड में ऊपर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेप देने के लिए इसको एसी का शेप दिया है। यहाँ इसकी पूरी मशीन्स है, यहाँ खाली है और यहाँ भी इसकी मशीन्स लगी है। और अगर आपको एसी का टंगाना है वॉल पे, तो आप यहाँ से टंगा सकते हो। यहाँ आपको इसके ब्रैकेट्स देखने मिल जाते हैं। तो ये एसी एकदम सीधा टंग जाएगा अगर आपको टंगाना है तो। बैक साइड में आपको इतना ही देखने मिलता है। तो अब मैं आपको एसी को ऑन करके दिखाता हूँ कि एसी कैसी कूलिंग करता है और मैं आपको बताऊँगा। और आपको इसकी वायर जो है वो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं मिलती है, छोटी वायर ही आपको इसमें देखने मिलेगी, बस इतनी ही वायर है इसमें। तो अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से जैसे ही एसी को प्लग इन करूँगा, आपको यहाँ एक लाइट ब्लिंक होते हुए दिखेगी। तो यहाँ लाइट ब्लिंक हो रही है। अब आप रिमोट से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, तो मैं रिमोट से भी ऑपरेट कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो अब एसी स्टार्ट हो चुका है। इसमें आवाज़ काफ़ी अच्छी आती है, ऐसा नहीं कि एसी बिल्कुल साइलेंट है, आपको अभी भी आवाज़ आ रही होगी। अभी ये वार्म मोड पे है, तो मेरे को इसको कोल्ड पे रखना है, तो मैं इसको कोल्ड पे कर दूँगा। तो अभी ये कोल्ड पे हो चुका है। तो अभी हीटिंग जो है वो यहाँ बंद हो गई है। ये तो चीज़ मेरे को मालूम पड़ चुकी है कि हीटिंग काफ़ी अच्छी करता है। अब देखते हैं कि कोल्ड कर पाएगा कि नहीं। इसके रिमोट में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं और अगर आपको रिमोट नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ से भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो टेम्परेचर। तो यहाँ अभी ये थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड फुल कर सकते हो। कोल्ड और हॉट करने का ऑप्शन आपको यहीं देखने मिलेगा। आप यहाँ से क्लिक करोगे बटन, तो ये वार्म हो जाएगा और ये कोल्ड हो जाएगा। टाइमर भी सेट कर सकते हो। अगर टाइमर लगाओगे तो 1 आवर का चाहिए, 2 आवर का चाहिए, 3 आवर का चाहिए। जितने बार टाइमर पे क्लिक करोगे वैसे 10 आवर्स तक का टाइमर इसमें सेट हो सकता है और ये वापस 0 पे आके फिर से 1 पे आ जाएगा अगर आपको टाइमर चाहिए तो। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें इसको यहाँ से टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो अगर आपको बार बार रिमोट को हाथ नहीं लगाना है तो यहाँ से आप जैसे इसको ऑफ करोगे, तो जैसे कि आप देखोगे तो इसमें 30 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और 30 सेकंड्स बाद ये ऑफ हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कूलिंग कैसे होती है। पहले तो मैं आपको हीटिंग बताऊँगा, फिर मैं आपको कूलिंग बताऊँगा। तो आप देख सकते हो कि एसी 30 सेकंड्स बाद बंद हो चुका है। अब मैं इसको वापस यहाँ से ही ऑन कर देता हूँ। अब ये हीट पे मैं हीट को इंक्रीज़ कर दूँगा और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हीट कैसी हो रही है। तो गाइज़ इसमें हीट तो काफ़ी अच्छी हो रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा, तो यहाँ इसमें हीटर लगा है।
तो काफ़ी गर्म हवा आ रही है, तो हीटिंग तो काफ़ी बढ़िया हो रही है। और यहाँ फैंस लगे हुए हैं पूरे, तो फैंस की वजह से हवा अच्छी स्पीड में बाहर आ रही है और यहाँ अच्छी खासी हीटिंग हो रही है। तो इसमें हीटिंग तो काफ़ी बढ़िया होती है। तो हीटिंग के मामले में ये एसी काफ़ी अच्छा है, मिनी एसी। अब मैं इसमें कूलिंग देखता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ कूलिंग होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एसी अगर आप देखोगे तो उसको आउटडोर यूनिट आता है, उस वजह से कूलिंग होती है। हीटर तो आपको घर में मिल जाएगा ऐसा, हीटर तो इसमें काफ़ी बढ़िया हो रही है। अब देखते हैं कूलिंग कैसे होती है। अब मैं इसको कोल्ड पे सेट करूँगा। अब यहाँ हीटिंग धीरे धीरे बंद हो रही है, अभी भी थोड़ी सी हीट छोड़ रहा है ये। अब ये धीरे धीरे हीटिंग ऑफ हो चुकी है। इसमें ना थोड़ा आपको टाइम लगेगा, इसमें कम से कम आपको 20-25 सेकंड बाद अगर आपने हीटिंग से हटा के कोल्ड पे डाला तो एक कोल्ड होने में इसको टाइम लगता है। तो मैं इसकी फ़ैन की स्पीड फुल कर देता हूँ और इसको 30 सेकंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा कोल्ड हो जाए। तो गाइस मैं इसको 5 मिनट से टेस्ट कर रहा हूँ एसी को। तो इसमें से हवा तो आ रही है, पर गाइस ठंडी नहीं है, नॉर्मल हवा है, ज़्यादा कुछ चिल नहीं है, क्योंकि इसको आउटडोर यूनिट भी नहीं है। और ये एसी जितना ठंडा तो नहीं कर रहा है, बहुत ही कम, एकदम माइन्यूट ठंडी हवा है, पर बहुत ही कम। और गाइस मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर आप इसको लेने की सोच भी रहे हो तो इसका फ़ैन इतना पावरफुल नहीं है, तो आप इसको हाइट वॉल में ज़्यादा हाइट पे नहीं लगा सकते हो, आपको कम हाइट पे लगाना पड़ेगा अगर आप लेने की सोच रहे हो तो। पर इसका फ़ैन ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो ये रूम को तो बिल्कुल ठंडा नहीं करेगा। आप बस इसको एक मिनी ब्लोअर टाइप बोल सकते हो कि इसमें थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है, पर आप इसको ज़्यादा हाइट पे भी नहीं लगा सकते हो और इसमें फ़ैन भी पावरफुल नहीं है। तो गाइस पर्सनली मेरा सजेशन है कि इसको मत लेना, ये वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छी हवा आपकी फ़ैन दे देगा आपको, क्योंकि इसमें आपको हवा कुछ भी नहीं मिल रही है, इसका ब्लोअर भी पावरफुल नहीं है। तो मेरा पर्सनल सजेशन। और गाइस अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप इसको 1200 रुपीज़ तक परचेस कर सकते हो, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है, तो बस सर्च करना है रोकिया, जिसकी कंपनी का नाम है, और ये वॉल माउंट मोबाइल इसका नाम है, इसी का नाम वॉल माउंट मोबाइल है। तो आपको बस इतना सर्च करना है। तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी या गूगल से आप देख के इसको परचेस कर सकते हो, पर मेरा सजेशन है कि मत करना। तो गाइज़ मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप इसको मत परचेस करना, पैसे मत वेस्ट करना इसमें, क्योंकि इतना यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं है और इसका फ़ैन भी पावरफुल नहीं है। मेरे को जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको मत लेना। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।